नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र देवड़ा कोचिंग सेंटर बनावट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी प्रश्न संख्या है 31 to 45। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 31 प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं कि राजस्थान में पर्यटन विभाग जो विकास हेतु उत्तरदायी प्रक्रम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस टाइप प्रश्न पूछते हैं। तो मेन उत्तरदायी रीजन क्या है, जैसे मान लो पर्यटन उद्योग से है या कोई समिति से है या ऐतिहासिक स्थलों से है, इस टाइप ये प्रश्न पूछते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए प्रक्रम मेन क्या है। ये है आपका प्रक्रम है आरटीडीसी जो इनका महत्वपूर्ण कार्य करती है। और इन विभाग का जो नाम क्या है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड। ये ध्यान रखना आपको। अगर इनकी स्थापना की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ध्यान रखना 1 अप्रैल 1979 को इनकी स्थापना होती है, 79 के अंदर। ठीक है, किस वर्ष पर्यटन विभाग को पर्यटन उद्योग का दर्जा दिया गया। अब देखो, इसमें 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक तो पर्यटन उद्योग को दर्जा दिलाने के लिए एक समिति बनी थी, उस समिति का नाम क्या है। और दूसरे ये पूछ सकते हैं कि पर्यटन उद्योग का दर्जा कब मिला। ठीक है, देखो दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर समिति की बात करते हैं, किसकी समिति की सिफारिश पर, वो ध्यान रखना आप, मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। और ये कब उद्योग का दर्जा दिया गया, पर्यटन उद्योग का, ये पता होना चाहिए हमें 1989 के अंदर। ठीक है, इसके 10 साल बाद। ठीक है, अब देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई, ये जो पहले जिक्र कर लिया था। तो 1 अप्रैल 1979 को इन उद्योग का, जिसको बोलते हैं आरटीडीसी जो विभाग की स्थापना की गई थी। अब देखो आगे, किस तिथि को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। किस तिथि को मनाते हैं दोस्तों, वो मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं, वो मनाते हैं आपका 27 सितंबर को। कब मनाते हैं, 27 सितंबर को मनाते हैं। अब देखो आगे, देश का विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विदेशी मुद्रा जो अर्जित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, उसका नाम क्या है, वो है पर्यटन उद्योग। ये दूसरा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला बड़ा उद्योग है। ऐसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल ही। राज्य की जो पहली पर्यटन नीति कब घोषित की गई थी। राज्य की पहली पर्यटन नीति, एक मैंने पढ़ाया था इससे पूर्व वीडियो के अंदर, राज्य की नई पर्यटन नीति के बारे में, वो 2015 से लागू हुई थी। और ये अगर ये जो पहले की बात करते हैं, वो 2001 से शुरुआत हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 2001 से। अब देखो, बुद्धा सर्किट कहाँ स्थापित किया जाएगा। बुद्धा सर्किट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जैसे हमने पढ़ाया था हात्यागोड़, कोलवी, ये सब बुद्ध की गुफाओं के बारे में बात की थी। तो इसमें बताया था मैंने झालावाड़ के अंदर। तो इस पर ध्यान रखना, बुद्धा सर्किट बनाई गई है जयपुर टू झालावाड़ का क्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना, सर्किट के बारे में बात करें तो जयपुर झालावाड़ के रूप में। अब देखो, राजस्थान के कौन से नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान का कौन सा नृत्य है जिसको विश्व विरासत की सूची के अंदर शामिल किया गया है, वो कब किया गया था दोस्तों, 2010 के अंदर किया गया था। और वो कौन सा था, कालबेलिया नृत्य। इसको विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो ये ध्यान रखना, 2010 के अंदर, और कालबेलिया नृत्य को विश्व विरासत की सूची के अंदर शामिल किया गया है। अगला चर्चा करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन जो विरासत संरक्षण स्थल है, कहाँ खोला जाएगा। अब देखो, ये जो विरासत संरक्षण स्थल है दोस्तों, ये राजस्थान का जो फर्स्ट जिला है, जनसंख्या के हिसाब से बड़ा जिला है, उसके अंदर जयपुर के अंदर खोला जाएगा। कहाँ पर दोस्तों, जयपुर के अंदर। अब देखो आगे बात करते हैं, उसके बाद में अलवर सर्किट के अंतर्गत शामिल जिले हैं। अब देखो, अलवर सर्किट के अंदर जैसे मान लो कौन कौन से जिले हैं, यानी कौन सा एक सर्किट है दोस्तों, जिले की बात नहीं, ये सर्किट की बात है। तो सबसे पहले तो अलवर खुद है ही है सर्किट के अंदर। उसके बाद में नाम लेते हम सिलीसेड, जो झील कहाँ पर है, अलवर के अंदर है सिलीसेड। और सरिस्का,
सरिस्का अभ्यारण्य है। तो इस टाइप ये जो एक सर्किट है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान में मरु त्रिकोण पर्यटक परिपथ में कौन से जिले शामिल किए गए। अब देखो, मरु त्रिकोण के अंदर जैसे मान लो जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर, बाड़मेर, ये मरु त्रिकोण क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इनको शामिल किया गया है, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं, कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस कहाँ स्थापित किया गया है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस की बात करते हैं दोस्तों, कहाँ पर है, वो है आपका जयपुर के अंदर, ठीक है। अब देखो, भरतपुर सर्किट के अंतर्गत कौन कौन से जो जिले की बात करते हैं, वो कौन सा एक सर्किट के अंदर आता है, वो ध्यान रखना दोस्तों। भरतपुर के अंदर जैसे भरतपुर तो खुद है ही है, उसके बाद धौलपुर। अब देखो, भरतपुर है, धौलपुर, ये जो एक सर्किट होता है, एक डिग क्षेत्र भरतपुर के अंदर ही है। तो कुम्हेर जो डिग एक अनुसंधान केंद्र भी बेस का जो वीर्य का जो शेमन सेंटर है, वो डिग भरतपुर के अंदर ही है। देखो, हाथियों का जो प्राकृतिक आवास है उपलब्ध करवाने व पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया। हाथी गांव की बात करते हैं, वो है आमेर जयपुर के अंदर, और कुंडा ग्राम है वहां पर, क्या नाम है, कुंडा ग्राम, आमेर, और आमेर जगह कहाँ पर है, वो है दोस्तों जयपुर के अंदर, ये ध्यान रखना आप। अब देखो आगे बात करते हैं, राजस्थान में द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया। अब देखो, द्वितीय रोपवे कहाँ स्थापित किया गया था। अगर प्रथम की बात करते हैं, सेकंड है, थर्ड नंबर है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, प्रथम की बात करते हैं तो वो है सुंदा माता रोपवे, कहाँ है, जालोर के अंदर, पहली बात तो ये है। उसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं, ये द्वितीय रोपवे के रूप में है उदयपुर के अंदर, कहाँ पर है दोस्तों, उदयपुर के अंदर करणी माता नाम से है, करणी माता। और ये इनकी शुरुआत कब हुई थी, 2008 से, ठीक है। अगर जैसे मान लो तीसरे नंबर की बात करते हैं, तो तीसरे में आपका आएगा कौन सा, पुष्कर रोपवे, कौन सा दोस्तों, पुष्कर रोपवे। इस टाइप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, ये तीन ही रोपवे है दोस्तों, तीनों के बारे में पूछ सकते हैं कि प्रथम कौन सा था, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा था। प्रथम स्थान राजस्थान के अंदर पूछे तो सुंदा माता, सेकंड नंबर पूछे तो पुष्कर वाला, और थर्ड नंबर पूछे तो करणी माता, ठीक है, उदयपुर वाला। इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। अगला हम भाग 4 के अंदर करेंगे 45 to 60 तक प्रश्न, 15% के बारे में डिटेल के माध्यम से करेंगे, और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।